एक सवाल पूछूं? 7 मेडल आने के बाद आप कह सकते हैं कि हमें बड़ी खुशी है। मैं कहता हूं कि हमें अफसोस होना चाहिए। ऐसे में ओलंपिक में स्वर्ण पदक समेत 7 मेडल जीत लेने पर हमें राष्ट्रीय गर्व क्यों महसूस हो रहा है? जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में दूसरे और इकोनॉमी के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से चौथे पायदान पर खड़े देश के लिए मेडिकल तालिका में 48वें पोजीशन पर आना कौन सी उपलब्धि हुई भाई? यूरोप और अमेरिका जैसे अमीर देशों की बात हम नहीं करते हैं। हम केन्या की बात कर सकते हैं, जमाइका की बात कर सकते हैं, युगांडा की बात कर सकते हैं, इन जैसे देशों की बात कर सकते हैं। इनसे पीछे रहने के बाद भारतीय लोग उत्सव कैसे मना सकते हैं? हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के लिए भला कांस्य पदक में सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है? यह हमारे देश की विडंबना है साहब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बेकार। और फिर हम कोशिश करते हैं, ये प्रार्थना करने की, दिखावा भी करते हैं कि भैया ओलंपिक में तो गोल्ड परमात्मा ही लाके दे सकता है। ये गलत है थोड़ा सा। बचपन में हम लोग जब खेलते हैं, खेल की तरफ थोड़ा सा हमारा रुझान ज्यादा रहता है, सभी का रहता है, तो क्या कहा जाता है? बंदर है, खेल कूद करेगा, कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में पढ़ना लिखना भी सीख जाएगा। तो ये मानसिकता, इस मेंटालिटी के साथ हम ओलंपिक में चाइना को कॉम्पीट कर सके या फिर और किसी अन्य देश को कॉम्पीट कर सकें जो हमसे काफी कमजोर हैं, तो थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। इसीलिए सवाल गंभीर है। इन सब की वजह है वो नकारापन जो सरकार की तरफ से अमूमन दिखाया जाता है। मैं आपको एग्जांपल लेके देखता हूं। नीरज चोपड़ा का नाम हमने सुना है। प्रेम चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के बाद नीरज चोपड़ा नाम हमने अब सुना है क्योंकि उन्होंने गोल्ड जीता है। आप बिल्कुल सही बताइएगा कि इससे पहले आपने नीरज का नाम कितनी बार सुना था? नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर, कितने लोगों ने सुना था? हॉकी महिला टीम जब तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंची तब तक किसने 5 प्लेयर के नाम पता थे? पुरुष हॉकी टीम के नाम पता थे जब तक वो सेमीज में नहीं पहुंचे थे। बताइए, किसी को नहीं पता थे। जस्ट बिकॉज कि सरकार खेलों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से यह सब होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन हो चाहे ओलंपिक चैंपियंस हो, उनकी खातिरदारी होनी शुरू हो जाती है। मेडल्स मिलने के बाद आप यकीन मानिए करोड़पति, खरबपति बनने की स्थिति आ जाती है। स्पॉन्सर, ब्रांड्स इनके पास चले जाते हैं सिर्फ पदक लाने पर। उस लाइमलाइट का फायदा उठाया और बिजनेस खुद का कर लिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, नीरज चोपड़ा का ये ट्वीट देखिए और इस ट्वीट में साफ तौर पे देखिएगा कि आप कोई जब एक बड़ा टूर्नामेंट जीत करके आते हैं तो सरकारें अमूमन क्या करती हैं कि वो आपको पुरस्कार देती है, यानी कि कुछ कैश आपको देना पसंद करती है या फिर कुछ रिवॉर्ड आपको देती है, इंसेंटिव आपको देती है। ऐसा इंसेंटिव उस वक्त दिया गया था जब बजरंग पुनिया ने मैच को जीता था। 3 करोड़ रुपए का राज्य के द्वारा कहा गया था, लेकिन आपको पता है ऐलान कर दिया लेकिन मिला नहीं। नीरज चोपड़ा ने बोला कि साहब कम से कम आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए ताकि हम अपना फोकस इन पैसों के बजाय हम अपने आने वाले खेल पर लगा सकें। बकायदा ट्वीट किया है, ये आपको ट्वीट देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं। बजरंग पुनिया भी सेम चीज कहते हैं। ऐलान तो कर दिया लेकिन पैसा नहीं मिला। पुलवामा अटैक, बीबीसी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। शहीद सैनिक की पत्नी अपने बेटे के साथ जाती है कि जो आपने कहा था कि हम आपके परिवार को हम कुछ मुआवजा देना चाहते हैं, इंसेंटिव देना चाहते हैं, अभी तक उनके परिवार को नहीं मिला। और पता है पुलिस वाले ने उनको जेल के अंदर डाल दिया। पुलवामा अटैक 2019 में चुनाव से ठीक पहले हुआ था, तब घोषणाएं की थी। आज 2021 चल रहा है, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इससे बड़ी बेशर्मी कहीं हो सकती है? खेल की बात छोड़ दीजिए साहब, ये तो शहीदों के साथ भी ऐसा कर देते हैं। ये सरकार की जिस तरह से हम देखते हैं ना उदासीनता, इसका वक्त है कि हम इसको अब साइडलाइन करें। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव, जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, वहां तक तो आपको कैश प्राइस तक की बात मिलती है, लेकिन जूनियर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जूनियर लेवल पर भी अच्छा खासा प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन जूनियर लेवल पर नहीं सोचा जाता, बिल्कुल नहीं सोचा जाता और ना ही उनको प्रोत्साहित किया जाता है।
मैं सुधीर चौधरी जी का वो डीएनए देख रहा था, तो हॉकी महिलाओं के साथ जो टीम सेमी से पहुंची थी उनसे पूछा, उनसे बातचीत की, तो एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बात कर रहे तो कहा था कि आप में से कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी सशक्त हो, यानी आप गरीब परिवार से आते हैं। ये बात इतनी लाइटली लेने की नहीं है। जो गरीब है वो हॉकी खेल रहा है, शायद वो कैप्टन थी जो कह रही थी कि भैया जो गरीब है ना वो हॉकी ही खेल सकता है, गोल्फ नहीं खेल सकता है, हमें तो गंदा पानी मिलेगा हम तो वही पीते हैं, बिस्लरी का पानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इतनी दीनता हमने देखी है खेल के प्रति रही है सरकार के द्वारा। ओडिशा सरकार ने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था। स्पॉन्सर करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि एक तांता लग गया था बधाइयों का कि हाँ, इस लेवल तक, इस मुकाम तक अगर कोई पहुंचा है तो वो ओडिशा की सरकार की वजह से पहुंचा है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कोचेस पर, स्किल्स पर अगर खर्च करना चाहेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलते हैं। बेल्जियम जैसे देश जो हॉकी में कहीं पर भी नहीं था, 2000 के बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो उसके बाद से आपने देखा कि बेल्जियम वर्ल्ड क्लास हॉकी टीम बन गई। इंडिया की टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था तो हॉकी स्पोर्ट्स टीम को स्पॉन्सर किया था ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा की सरकार ने कहा कि हमने 3 साल इस हॉकी टीम को हमने एक बढ़िया से होटल पे रखा है, उनके खान पान का ध्यान रखा है, उनके लाइफस्टाइल को हमने बारीकी से देखा है और उनको कुछ ऐसा स्टैंडर्ड उनको हमने ऐसा दिया है ताकि उनको ऐसा ना लगे कि किसी का अभाव होटल में रखा जाता है, लाइफस्टाइल उनको बेहतरीन दी जाती है। ओडिशा सरकार का कहने का मतलब यह था कि हमने ऐसा इसीलिए किया, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो परफॉर्मेंस पर उसका असर दिखाई देता है। तो वो परफॉर्मेंस पर असर दिखाई दिया और सेमीज में वो टीम पहुंची है। 20 करोड़ रुपए खर्चा ओडिशा सरकार हर साल हॉकी टीम पे कर रही थी। जब स्पॉन्सर टीम नहीं मिल रही थी, तब जब स्पॉन्सर करने के लिए टीम को कोई नहीं मिल रहा था, तो नवीन पटनायक ही थे जो इस टीम को स्पॉन्सर करने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, हम अंक तालिका को देखेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की, तो हमें देखेंगे कि जो चाइना है वो टॉप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या भारत को कुछ सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? क्योंकि वो बहुत ही इनिशियल स्टेज से काम करना शुरू कर देते हैं। चीन में खेलों के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही खेल प्रतिभाओं को जूनियर लेवल से ही तलाशने का काम शुरू कर दिया जाता है। उन्हें पदक लाने लायक बनाने के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कोच ना मिलने की हो, या चीन में खेलों के प्रदर्शन पर ही वरीयता दी जाती है और इसी के सहारे विश्व में उसका डंका बजा रहता है, दबदबा हमेशा कायम रहता है। वहीं इंडिया में इसके उलट बच्चों को खेल से ज्यादा नौकरी और शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाता है। एक बात आपने नोटिस की है, इंडिया में व्यक्ति स्पोर्ट्स सिर्फ इसलिए खेलता है ताकि उसको 1-2 मैच नेशनल लेवल पे खेल लेगा तो शायद वो कोटा लग जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी के लिए स्पोर्ट्स खेला जाता है, सिर्फ नौकरी के लिए। कोटा मिलेगा तो मुझे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, सिर्फ इसी मानसिकता के साथ। भारत को या फिर देश को मैं पदक दिला सकूं, उस मानसिकता के साथ नहीं खेला जा सकता। अब एक बात बिल्कुल सोचने वाली यह है, हॉकी टीम जीतती है, सेमीज जीतती है, सबको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, लेकिन भेदभाव होना शुरू हो जाता है। यहां पर सेंटर की एक कमी है। सेंटर को मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। भेदभाव क्यों? देखो, कांस्य पदक सबने जीता, अलग अलग राज्य से थे, अलग अलग राज्य उनको अलग अलग इनाम की घोषणा कर रही है। कोई 1 करोड़, कोई 75 लाख, कोई 25 लाख, कोई 20 लाख, कोई सरकारी नौकरी, कोई जमीन का टुकड़ा, या फिर कोई 1 लाख आपको जॉब दे रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो सिर्फ कुछ लाख रुपए देकर के अपने इतिश्री कर लेती हैं। तो यहां पर एक बात सोचिए, उन 11 के 12 खिलाड़ियों पर क्या गुजर रही होगी जब उसको पता चलेगा भाई कर्नाटक वाली सरकार इतना दे रही है, हमें तो कुछ नहीं दिया, उसको नौकरी मिल चुकी है और सब कुछ अच्छा हो गया। तो एक जो हीन भावना है वो खिलाड़ियों के अंदर आ जाएगी। तो यहां पर जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगी वो ये है कि भैया, जब ओलंपिक में जो प्लेयर क्वालिफाई कर जाते हैं ओलंपिक को खेलने के लिए, तो क्या केंद्र सरकार पहले से ये घोषणा नहीं कर सकती है कि हम आप लोगों को इतनी इनाम या फिर इतना राशि, हम आपको इतना पुरस्कार देने जा रहे हैं, ताकि मन में जो उनके घर को लेकर के जो चिंताएं हैं कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
हमें क्या करना चाहिए, नौकरी ही कर लेते हैं क्या, खेल करके क्या कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें कुछ मिलता नहीं। तो इस तरह की बातें उनके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोशिश सरकार को यह करनी चाहिए थी कि क्वालिफाइंग प्लेयर को कुछ इनामी राशि मिलनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जब हॉकी की टीम को अलग अलग सरकारें अलग अलग पुरस्कार दे रही हैं, तो खिलाड़ी का मन होता है कि अब मैं उस स्टेट में या उस स्टेट की तरफ से स्पॉन्सर होने की कोशिश करूंगा जहां पे इनाम अच्छा मिलता है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा देखते हैं खिलाड़ी आपके हरियाणा से मिलते हैं। 6 करोड़ नीरज चोपड़ा को मिला है, और कब मिलेगा उनको, यह भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सारे राज्य की इनामी राशि होने के बाद, इंसेंटिव देने के बाद, अब केंद्र सरकार को यह करना चाहिए कि वो एक अपना फंड खोले और उन खिलाड़ियों को दे कि हम आपको 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख हर खिलाड़ी को देने जा रहे हैं आपके राज्य के अतिरिक्त। इससे हीन भावना खिलाड़ी के अंदर नहीं आएगी। ये बेसिक सा काम था। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।